राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी ने दिव्यांगजन की समस्याओं को लेकर दिव्यांगजन सशक्तिकरण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार नरेंद्र कश्यप को 17 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन विधायक सुरेंद्र मैथानी के सहयोग से सौंपा। दिव्यांगजन को नौकरी, रोजगार, पेंशन और इलाज में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। मंत्री ने नौकरी, रोजगार, पेंशन बढ़ाने और इलाज की मांगों को स्वीकारते हुए सरकारी संस्थानों में सुविधाएं बढ़ाने का आश्वासन दिया। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार ने दिव्यांगजन के लिए सामाजिक समानता कानून बनाकर नौकरी, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा की गारंटी की मांग की। ज्ञापन में नौकरियों में आरक्षण कोटा पूरा करने, पेंशन बढ़ाने, आयुष्मान और अंत्योदय योजना के कार्ड जारी करने तथा कानपुर में दिव्यांगजन के लिए स्कूल खोलने की मांगें शामिल थीं। मंत्री ने सभी मामलों में जल्द कार्यवाही का भरोसा दिया। ये हमारा कर्तव्य है। जब हमको आशीर्वाद लोगों ने दिया, दिव्यांग भाई बहनों ने दिया, तो हमारा नैतिक कर्तव्य है कि हम उनकी समस्याओं के प्रति सचेत रहें और उनको समस्याओं से मुक्ति दिलाएं। इसी संबंध में मैंने आग्रह किया था कि आप सब दिव्यांग भाई बहनों की जो समस्या माननीय मंत्री जी आ रहे हैं, मैं जानता हूँ वो कैडर बेस्ड मंत्री हैं, कार्यकर्ता हैं, वो चीज़ों को समझते हैं और उन्होंने बहुत ही चीज़ें, हमारे सरकार में सभी मंत्री और सरकार बहुत संवेदनशील और चीज़ों को समझने वाली है, संगठन भी हमारी चीज़ों को समझने वाला है। तो हमने उनको बैठाल करके और इनके एक एक बिंदु पर उनका ध्यान आकर्षित कराया और उन्होंने इनको जो विस्तार से बताया, तो उसमें कहीं अगर कोई जानकारी का अभाव है या कहीं कोई ऐसी कमी है तो उस पर भी वो जाँच करा करके अविलंब उसको ठीक कराएंगे, ऐसा उन्होंने बोला है। मैं मंत्री जी का भी धन्यवाद दूंगा, सरकार का भी धन्यवाद दूंगा। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर दिव्यांगजनों को सशक्त करने का अभियान हमारे विभाग के माध्यम से पूरे प्रदेश में प्रचलित है। दिव्यांगजनों के पक्ष में जारी योजनाओं का लाभ धरातल पर दिव्यांगजनों को मिल रहा है अथवा नहीं, उनकी समस्याएं क्या हैं, उन सबको जानने के लिए और मंडलीय स्तर के अधिकारियों से समीक्षा करके कल्याणकारी योजनाओं को तेजी के साथ आगे बढ़ाने के लिए आज मैं कानपुर में उपस्थित हूँ। 2 विभाग हमारे पास हैं, पिछड़ा वर्ग कल्याण और दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग। पिछड़ा वर्ग कल्याण के माध्यम से हमने 2023-2024 के सत्र में लगभग 26 लाख बच्चों को छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति उपलब्ध कराई है। उत्तर प्रदेश में पहली बार हुआ है कि 50% कट ऑफ पर हमने 100% ओबीसी बच्चों को स्कॉलरशिप उपलब्ध कराई है। CCC ओ लिविल के माध्यम से ओबीसी बच्चों को प्रशिक्षित करके रोजगार के साथ जोड़ने का काम हुआ है। निःशुल्क छात्रावास ओबीसी बच्चों को पढ़ने के लिए उपलब्ध कराए जा रहे हैं। शादी अनुदान की राशि इस वर्ष मुख्यमंत्री जी ने 150 करोड़ के बजाय 200 करोड़ करने का फैसला लिया, जिसके माध्यम से हम गरीब ओबीसी बच्चों की शादी के लिए 20,000 रुपए का सहयोग देकर उनका सहयोग करने का काम कर रहे हैं। शादी अनुदान में हमने आय की सीमा को इस वर्ष बढ़ाया। जो आय सीमा 2023 तक ग्रामीण क्षेत्र में 46,000 और शहरी क्षेत्र में 56,000 होती थी, हमने उस राशि को बढ़ा के 1 लाख किया है, ताकि अधिकांश ओबीसी समाज के परिवार के लोगों को शादी के अनुदान की राशि प्राप्त हो सके। दिव्यांगजनों को 1,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से हम भरण पोषण हेतु पेंशन की राशि जारी करते हैं, जो 2017 तक मात्र 300 रुपए होती थी। उत्तर प्रदेश के दिव्यांगजनों को हम निःशुल्क सरकारी बसों में यात्रा की सुविधा दे रहे हैं। 10,000 रुपये दुकान निर्माण के लिए, 20,000 रुपये 10,000 रुपये दुकान संचालन के लिए, 20,000 रुपये दुकान निर्माण के लिए भी दिए जाते हैं। कॉकलियर इम्प्लांट जो 5 साल तक के बच्चे हैं, उनके ऑपरेशन के लिए हम 6 लाख रुपए तक की राशि अपने विभाग के माध्यम से दे रहे हैं। कुल मिलाकर मैं संक्षिप्त में कहूं, पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए और दिव्यांगजनों को सशक्त करने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है और हम नियमित रूप से समीक्षा करके लाभार्थी को लाभ दिलाने का प्रयास कर रहे हैं। उसी संदर्भ में, उसी क्रम में आज हमारा आगमन। ये हो सकता है कि अभी बहुत सारी जगह ऐसी हों
जहां पर रैंप का निर्माण नहीं हुआ है, हमारी केंद्र की सरकार की तरफ से, चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है दिव्यांग जनों को सशक्त बनाने का, तो सुलभ सिस्टम के हिसाब से हम लोग प्रयास करेंगे। जहां जहां पर रैंप नहीं मिले हैं उसको आइडेंटिफाई करेंगे और वहां पे रैंप बनाकर दिव्यांग जनों को राहत देने का काम करेंगे। बसेस में भी यदि कहीं पे कठिनाई, हालांकि मैंने ट्रांसपोर्ट कमीशन को बुला के, अधिकारियों को बुला के इस बात का निर्देश दिया है कि दिव्यांग जनों को कदाचित कोई कठिनाई यात्रा में ना हो, फिर भी यदि कोई कठिनाई आपके संज्ञान में भी आती है तो उसको भी हम नोटिस में लेंगे। उत्तर प्रदेश में दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के माध्यम से दिव्यांग आयुक्त का कार्यालय लखनऊ में स्थापित है, जिसमें प्रमुख सचिव लेवल का अधिकारी बैठता है और हमने दिव्यांगजनों की समस्याओं के समाधान के लिए जनपदों में कोर्ट लगाई हैं, दिव्यांग कोर्ट लगाई है। मैं भी खुद गया हूँ। जिन दिव्यांगजनों की समस्याएं पोर्टल के माध्यम से हल नहीं हो पा रही हैं, वो सीधा भी हमारे दिव्यांग आयुक्त के यहाँ अपनी शिकायत कर सकते हैं और हम जो मोबाइल कोर्ट लगा के भी हम दिव्यांगजनों की समस्याओं का निदान का प्रयास कर रहे हैं। 2023 में भी हमने बहुत सारे जिलों में, कानपुर में भी हमने दिव्यांग कोर्ट लगा के उनकी समस्याओं का समाधान किया है। फिर भी कहीं शेष होंगी तो उस पर भी हम काम करें। उत्तर प्रदेश के सभी विभागों में, चाहे आवासीय योजनाएं हों या सरकारी नौकरियों की योजनाएं हैं, उन सभी में दिव्यांगजनों को समुचित आरक्षण का कोटा मिल रहा है। जिन स्थानों पर नहीं मिला है, यदि ऐसी चीजें हमारे संज्ञान में आएंगी तो निश्चित उसका समाधान भी करने में हम आगे सबसे बड़ी समस्या देखिए 17 सूत्री ज्ञापन है हमारा और राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी ने नौकरियों में रिजर्वेशन कोटा पूरा करने की मांग उठाई है, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा की मांग उठाई है। डीएमओ ऑफिस में समस्या है वो ज्ञापन में रखी है मांग। तमाम जूडा कार्यालय जो है रिजर्वेशन कोटा खत्म कर दिया है आवास में, वो हमने उठाई है। तो तमाम मांगे हम लोगों ने उठाई हैं, जिस पर मंत्री जी ने सकारात्मक जवाब दिया है। उन्होंने कहा आपकी सारी मांगे पूरी और पेंशन भी हम बढ़ाएंगे, थोड़ा इंतजार करिए। नौकरियों के लिए हम जो है मेला लगाएंगे दिव्यांगजनों के लिए। तमाम जो भी मांगे थी उन्होंने पूरा करने का आश्वासन। उत्पीड़न के मामलों में दिव्यांगजन अधिनियम 2016 जो है उसकी मांग हमने रखी है कि उसका जो है धरातल पे जो है वो लागू नहीं, थानों में FIR नहीं दर्ज होती है, अधिकारी जो है दिव्यांगजन अधिनियम 2016 के बारे में नहीं जानते हैं, तो उस पर भी उन्होंने कार्रवाई करनी है।